वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमाकारों का पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत। लाहौर में हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल्स की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, कानकुनी और मदनियात के शोबे में मुश्तरका मनसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। हम आपको इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन। महंगाई 38% से कम होकर 1.5% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22.5 से कम होकर 12% पर आ गया। मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार काबुल में मौजूद। अफ़गान वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी और अमन सलामती से मुतालिक मुज़ाकरात। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में इसहाक़ डार ने कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है। कोशिश होगी कि दोनों ममालिक मिलकर काम करें। कुछ अरसे से दोनों ममालिक के दरमियान सर्दमहरी रही। वज़ीर आज़म समेत सब ने फैसला किया है कि अफ़गानिस्तान के साथ बातचीत की जाए। काबुल पहुंचने पर हवाई अड्डे पर नायब वज़ीर ख़ारिजा मुफ्ती नूर अहमद, डीजी वज़ारत ख़ारिजा फैसल जलाली ने इसहाक़ डार का इस्तक़बाल किया। देर आए दुरुस्त आए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगानिस्तान के साथ बातचीत का खैर मकदम। सूबे को एतमाद में लेने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर साहब कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर और सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है। हसास अमल में सूबे को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहरा। सूबाई हुकूमत ने 3 माह कबल अफगानिस्तान से बातचीत के लिए TRO विफाक को भेजे। ये TRO मुज़ाकराती अमल को बामानी और कामयाब बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। स्टेक होल्डर को एतमाद में लिए बगैर बातचीत का अमल सूदमंद साबित नहीं हो सकता। हुकूमत वाकई खित्ते में पायदार अमन चाहती है तो उसे संजीदगी के साथ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और दीगर मुतासरा फरीक को मुशावरत में शामिल करना होगा। पाक बांग्लादेश मुज़ाकरात में बाहमी एहतराम और अफ़ाम व तफ़हीम के माहौल में बातचीत हुई। बाज़ अनासिर झूठी या सनसनीखेज़ खबरें फैलाकर बढ़ते हुए ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, 15 साल के तातुल के बाद मुशावरतों का इनेकाद दोनों ममालिक के दरमियान खैर सगाली और हम आहंगी का सबूत है। गुमराह कुन रिपोर्ट्स इस अहम पेशरफ्त की अहमियत को कम नहीं कर सकती। कारोबारी अफराद के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज। रियासत अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं। आलमी फूड चेन पर हमले करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इस्लामाबाद में 2 वाक़यात में मुलव्विस 15 अफराद गिरफ्तार हुए। पंजाब में तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्विस 142 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अफराद अपने अमल पर शर्मिंदा और मुआफ़ी चाहते हैं। तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने ऐसे वाक़यात से इज़हार लाताल्लुकी किया। पाकिस्तान में सरमाकारी करने वाले हमारे सर कतार। हमलावरों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सनअतकारों को वीज़ा मसाइल की बड़ी वजह फ़कीरों को करार दे दिया। सियालकोट में सनअतकारों से खिताब में पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद फ़कीर मौजूद हैं। हम सियालकोट से 2 बार इनको निकाल चुके, लेकिन अब भी इनकी भरमार है। भीख मांगने वाले बैरून मुल्क जाकर मांगते हैं। 6000 अफराद वीज़े लेके सऊदी अरब में भीख मांग रहे हैं। हमें दूसरे ममालिक कैसे सहूलत दे सकते हैं? इस्लामाबाद और गिरदनवा में एक हफ्ते में दूसरी बार जलजिले के शदीद झटके। लाहौर, पेशावर, तीरबाला, चकदरा, सवाबी, सवात, चारसदा, गिलगित समेत कई इलाकों में इमारतें लर्ज गईं। लोगों में खौफ और हरास घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। प्राइमरी स्कूलों और दीर की इमारत में दरारें पड़ गईं। तलबा महफूज रहे। जलजिले का मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड। जलजिला ज़ेर ज़मीन 94 किलोमीटर पर महसूस किया गया। सेशन अदालत लाहौर में बानी PTI के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस की समाअत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए पेश। हल्फ दिया, जो कहूंगा सच कहूंगा, गलत बयानी नहीं करूंगा। वकील ने पूछा कि क्या ये दुरुस्त है कि बानी PTI ने आप पर 10 मिलियन का इल्जाम आमने सामने नहीं लगाया। शहबाज शरीफ ने कहा, यह बेहुदा इल्जाम बार बार TV पर दोहराया गया। जब बानी PTI ने इल्जाम लगाया उस वक्त मेरा छोटा भाई दुनिया से जा चुका था। उस वक्त हम 2 भाई थे, तो बानी PTI का वाज़ेह इशारा तो मेरी तरफ था। अदालत ने केस की समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। जिरह के दौरान बिजली भी बंद हुई। मुतनाज़ा के नाज नामंजूर। बिलावल भुट्टो की हुकूमत छोड़ने की धमकी। हैदराबाद में जलसे खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पानी की तकसीम का मसला विफाक को खतरे में डाल सकता है। इस्लामाबाद वाले अंधे और बहरे हैं। ये ना सुनने को तैयार है और ना ही देखते हैं। हुकूमत गलत फहमी में ना रहे कि मैं पीछे हटूंगा। मेरे पीछे फॉर्म 47 नहीं बल्कि अवाम है।
हम आपकी वजारतों को लात मारते हैं। थर पार्कर को आबाद करना है तो 100 बिस्मिल्लाह, मगर सिंधु पर हम समझौता नहीं करेंगे। आप टेक्नोलॉजी के जरिए चोलिस्तान और थर पार्कर को आबाद करें। हुकूमत मुतनाज़ा मंसूबा वापस ले तो ज़राअत की तरक्की के लिए बैठकर मंसूबा बनाने को तैयार हूँ। 2 बार शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनवाया, क्या अब धमकी से पीपल्स पार्टी को डराया जाएगा? 6 में से 2 किनाल्स की मंजूरी कैदी नंबर 420 ने दी थी। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर नहरों का मसला हल कर लेंगे। यकीन दिलाता हूं सिंध के पानी का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे और इस मसले को हल करेंगे। किनालों का मंसूबा बजट से पहले ही खत्म हो जाएगा। वजीर आला सिंध का दावा। सहमन में मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने कहा किनालों की मंजूरी इरसा से निगरान हुकूमत में करवाई गई थी। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में भी कहा कि किनाल्स की हिमायत नहीं कर सकते। कल हैदराबाद में पीपल्स पार्टी ने अवाम के साथ किनाल्स के खिलाफ बड़ा एहतजाजी जलसा किया। किनाल्स की तामीर का फैसला वापस नहीं किया गया तो हुकूमत की हिमायत खत्म कर देंगे। वज़ीर आज़म के जरिए खुद कफालत के लिए शोबा ज़राअत को जदीद खतूत पर सवार करने की हिदायत। ज़री शोबे की बहाली और जिद्दत के हवाले से मुशावरती इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा दुनिया ने ज़राअत में बहुत तरक्की की और आगे निकल गई। हम कौम की कीमती वक्त का ज़िया करते रहे। हमारे पास ऑफ सीजन अजनास की स्टोरेज का खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं। इजलास में कौमी ज़री पॉलिसी को असरी तकाज़ों से हमांग करने पर गौर। नौजवान सलाहियतों को बरोकार लाने और तजर्बाकार माहिरीन की रहनुमाई से मरबूत लाएमल की तश्कील पर भी गौर। वज़ीर आज़म की वर्किंग कमेटियां फौरी तश्कील देने और 2 हफ्तों में काबिल अमल सिफारिशात पेश करने की हिदायत। पाकिस्तान हमेशा अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन का भरपूर हामी रहा। आलमी अमन के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला के अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन जनरल जैन परलाक्वा को यकीन दहानी कहा। फ़ख्र है अक़वाम मुत्तहिदा की पुलिस की सरबराही पाकिस्तान पुलिस सर्विस के एक अफसर कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला की अक़वाम मुत्तहिदा को नेशनल पुलिस अकेडमी में अमन मिशन के लिए रीजनल कोर्सेज कराने की पेशकश। जनरल जैन पीर लारक्वा ने पाकिस्तानी पुलिस अफसरान की UN में दोबारा बहाली पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ाती काविशों को सराहा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 22 से 26 अप्रैल तक वक्त के साथ चीन का दौरा करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस शाहिद वहीद भी वक्त का हिस्सा होंगे। पाकिस्तानी अदलिया का वक्त चीन में चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। MOU पर दस्तखत भी मुतवक्के। कॉन्फ्रेंस के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस्तांबुल जाएंगे। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को गुमराह भी किया जा रहा है। दुरुस्त रहनुमाई वक्त की अहम जरूरत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुस्बत तनकीद कबूल, इस्लाहात के अमल को तक़वियत देंगे। सोशल मीडिया को बेहतरी का जरिया बनाएंगे। मनफी प्रोपेगेंडे का रास्ता रोकेंगे। सोशल मीडिया सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ को पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाएगा। नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक पॉलिसी साजी नागुज़ीर है। पंजाब पाकिस्तान की मईशत का दिल है। सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मुहैया कर रहे हैं। ज़राअत, तवानाई, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियाती मंसूबों में यूरोपीय यूनियन के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब की यूरोपीय यूनियन के पार्लिमानी वफ़द से गुफ्तगू। कहा यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखते हैं। मरियम नवाज की तालीम, IT, ग्रीन एनर्जी और सेहत के शोबों में सरमायाकारी की पेशकश। तिजारत, अमन, तरक्की और मुश्तरका अहदाफ के लिए ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जो कहते हैं कोई डील हो रही है उनकी अकल चली गई। बानी PTI जमहूरियत और आइन के हुक्मरानी के लिए बात करेंगे। आजम सवाती की रावलपिंडी कचहरी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा बाकायदा बातचीत के लिए आरिफ अलवी का इंतजार कर रहा हूँ। बातचीत बानी PTI की रिहाई के लिए नहीं होनी चाहिए। वो तारीख में अपना नाम रकम कर चुके हैं। बानी PTI को NRO नहीं मिलेगा। अदालतों से ही रिहाई मिलनी है। पुरम खैबर पख्तूनख्वा मुल्क की तरक्की का जामिन है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सूबे में करप्शन अरूज पर है। इनके अपने वज़रा ही एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। KP में नौकरियां बेची जा रही हैं। अली अमीन माइंस एंड मिनरल्स बिल पास कराएंगे या अपनी नौकरी बचाएंगे। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान के ज़ेर इस्तारत अहम इजलास 23 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर होने वाले मिलियन मार्च के हवाले से मुशावरत। इजलास में वफाकुल मदारिस के नाज़िम आला कारी हनीफ जालंधरी, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर शरीक हुए।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश और जालाबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदरमा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश की मुतवक्को। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, वस्ती पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में झक्खड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बास मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ जालाबारी में कल से 23 अप्रैल तक हीट वेव का अलर्ट जारी। दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री इजाफा मुतवक्किल। सिंध से सेनेट की जनरल नशिस्त पर इलेक्शन। वकार मेहदी और मोहम्मद आसिफ खान ने कागजात जमा करा दिए। सईद गनी कहते हैं किसी और जमात से कोई नहीं आता तो हम बिला मुकाबला जीत जाएंगे। अगर किसी ने कागजात जमा ना कराए तो हमारा उम्मीदवार कामयाब होगा। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी आज और कल जमा कराए जा सकते हैं। हंगामा राई केस में गिरफ्तार आलिया हमजा को अदालत में पेश कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में आलिया हमजा ने कहा, रावलपिंडी में फलस्तीन पर यूथ कन्वेंशन था, उनसे भी डर लगा। नई FIR हमारे लिए नया मेडल, जुल्म जितना मर्जी कर लें हम हंस कर सह लेंगे।